नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। पूरे देश में इस आदेश के ऊपर चर्चा छिड़ गई है। महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ ये विषय है और पूरे देश में इस आदेश के बाद चर्चा इसलिए छिड़ी है क्योंकि एक पत्नी की मृत्यु हो गई है अननेचुरल सेक्स यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध के कारण, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति को बरी कर दिया है। इस कारण पूरे देश में चर्चा है। कोर्ट ने कहा है कि अननेचुरल सेक्स करने पर भी पत्नी अपने पति पर रेप या अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप नहीं लगा सकती है जब तक वो नाबालिग ना हो, जब तक कि वो पत्नी जो है नाबालिग ना हो। पत्नी के साथ जबरन अननेचुरल सेक्स का मामला ये तूल पकड़े है। पूरे देश में इस पे चर्चा है। मैरिटल रेप के ऊपर अब फिर से चर्चा छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप के एक मामले में 10 फरवरी को फैसला सुनाते हुए ये कहा कि पति का पत्नी के ऊपर जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना सजा के दायरे में नहीं आता है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर मैरिटल रेप और बिना सहमति के बनाए गए अप्राकृतिक यौन संबंध को लेकर भारत के कानूनों में मौजूदा खामियों को लेकर एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार विश्वास की एकल पीठ ने अपने फैसले में पीड़िता के पति को आईपीसी की धारा 376, 77 और 304 यानी कि बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष मुक्त करार दिया है और अभियुक्त को तुरंत रिहा कर दिया है। और जस्टिस व्यास ने यह कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक है तो पति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। ऐसे में अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति नहीं मिलना भी महत्वहीन हो जाता है। अब पूरा विषय क्या है मामला, ये मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर उसकी पत्नी के साथ अननेचुरल तरीके से यौन संबंध बनाने और उसकी मृत्यु का कारण बनने का आरोप लगा। पति पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। अपीलकर्ता मृतक पीड़िता का पति है। 11/12/2017 की रात में अपीलकर्ता यानी कि पति ने पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। यह आरोप लगाया गया कि पति ने पत्नी के गुदा में अपना हाथ डाला, जिसके कारण पीड़िता ने दर्द की शिकायत की और बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट की गई और जिसमें पति के खिलाफ धारा 377 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। पीड़िता के मृत्यु के पूर्व दिए गए बयान को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जिसके समक्ष उसने बयान दिया कि उसके पति द्वारा जबरन संभोग के कारण वह बीमार हो गई। इसके बाद उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने राय दी कि पीड़ित के मलाशय के पर 2 छिद्र मौजूद थे और उसके मौत के कारण को पेरिटोनिटिस और रेक्टल वेद बताया। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूदा सबूतों की सराहना करने के बाद अपीलकर्ता को यानी कि पति को आईपीसी की धारा 377, 76 और 304 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया और उसे डिफॉल्ट शर्तों के साथ 10 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फिर पति ने हाईकोर्ट में अपनी अपील दाखिल की। इस मामले में पीड़िता के पति पर आईपीसी की धारा मैंने बताया उसके तहत अपना मुकदमा दर्ज हुआ और हाईकोर्ट में फिर सजा हो गई उनको लोअर कोर्ट से और 10 साल की, और उसके बाद जो है उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। अब हाईकोर्ट में अपील की तो अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए पीड़िता के पति को बरी करने का आदेश दिया और पति को सभी आरोपों से बरी कर दिया और तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश भी दे दिया। अब यौन संभोग और अप्राकृतिक संभोग में पति की सहमति को महत्वहीन ठहराते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा कि यह काफी स्पष्ट है कि यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है तो पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ किसी भी संभोग या यौन कृत्य को इस परिस्थिति में बलात्कार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अप्राकृतिक कृत्य के लिए अपनी पत्नी की सहमति की अनुपस्थिति अपना महत्व खो देती है। इसलिए न्यायालय का विचार है कि पति के खिलाफ आईपीसी 376 और 77 के खिलाफ अपराध नहीं किया गया है।
इस आदेश ने पूरे देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बहस छेड़ दी है, खासकर यौन अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है। अब ये तो आईपीसी की घटना थी, आईपीसी जब चल रहा था तब की घटना थी। अब नए कानून आ गए हैं 1 जुलाई 2024 से। वहाँ क्या है, 1 जुलाई 2024 से लागू हुई बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी की जगह ले चुकी है, उसमें भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है। बीएनएस में धारा 377 जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो गैर सहमति से किए गए अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध ठहराता हो, और आईपीसी में भी 377 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसको अमान्य करार दे दिया है। केंद्र सरकार का भी यह तर्क है कि वैवाहिक संबंधों में बलात्कार जैसे कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू करना अनुचित और व्यापक सामाजिक वैधानिक प्रभाव डाल सकता है। धारा 63 जो बीएनएस की है उसमें अपवाद है कि कोई पुरुष, जो रेप के बारे में बताती है धारा 63, उसमें एक अपवाद है कि किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्कार नहीं है। अगर 18 वर्ष से कम आयु की है तभी बलात्कार होगा। यानी कि न्यायाधीश जो है वो कानून में बंधे होते हैं। नए भारतीय न्याय संहिता में मैरिटल रेप अपवाद के तहत अगर पति अपनी पत्नी की सहमति के बगैर उसके शरीर के किसी अंग में कोई वस्तु या अंग डालता है तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। नए भारतीय न्याय संहिता में भी इसे बदला नहीं गया है, बल्कि वैसे क्या वैसे ही लगभग रहने दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के यौन स्वायत्तता और अधिकारों पर जोर देने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई हालिया फैसलों के बावजूद वैवाहिक संबंधों में पत्नी की सहमति को महत्वहीन बनाता है। इसीलिए सारी चर्चा छिड़ी हुई है। मैरिटल रेप पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक ये सवाल लगातार बना रहेगा कि क्या पति को पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने पर कोई सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सारी निगाह जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और आपको ये फैसला कैसा लगा है या इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं। ये फैसला बहुत ज़रूरी है, बात करना इस पे ज़रूरी था। विषय थोड़ा सा लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात करना ज़रूरी था क्योंकि ये महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसमें हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप पे सुनवाई चल रही है। तो आपकी क्या राय है, आप भी बताएं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पे अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।